Assalamu alaikum. My name is Imran Ahmad. Today we are going towards another lecture that is related with the matrix. Today we will discuss about what are the matrices, what are the main functions of matrices, and the first question related to the matrices. I will discuss both in English as well as Urdu for subcontinent people. So generally if you look here, there is a matrix. मैट्रिक्स इज़ जनरली अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा. जिस तरह हम डेटा को ग्राफ की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, सेट्स की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, इसी तरह इक्वेशंस की शक्ल में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम मैट्रिक्स भी अनदर फॉर्म है डेटा को रिप्रेजेंट करने की. सो मैट्रिक्स बेसिकली जो यूज़ होते हैं वो इक्वेशंस को इक्वेशंस के सोल्यूशन निकालने के लिए यूज़ करते हैं. जिस तरह हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ किया जाता है, एलिमिनेशन मेथड यूज़ किया जाता है, इसी तरह मैट्रिसेस भी यूज़ किए जाते हैं इक्वेशंस को रिड्यूस करने के लिए, ताकि इजीली आप किसी भी सोल्यूशन तक पहुंच सकें. सो आज हम बेसिकली स्टार्टिंग में देखेंगे कि मैट्रिक्स होता क्या है. मैट्रिक्स बेसिकली एक सेट ऑफ नंबर्स होता है. मैट्रिक्स में डेटा इस तरह रिप्रेजेंट किया जाता है जिस तरह आपके सामने यहाँ पे शो हो रहा है, रोज़ और कॉलम की शक्ल में. जो हॉरिजेंटली डेटा है इसको हम रो कहते हैं. जिस तरह 2 and 3 हॉरिजेंटली देखें तो दिस इज़ अ वन रो. इफ़ यू लुक अनदर रो देयर इज़ -5 and 6, दिस इज़ द सेकेंड रो. एंड वर्टिकली डेटा जो मैट्रिक्स के अंदर होता है इसको कॉलम कहते हैं. सो फर्स्ट कॉलम हैज़ द डेटा 2 and -5 एंड द सेकेंड कॉलम हैज़ द 3 and 6. Basically these entities are also known as elements. So 2, 3, -5 and 6 are the elements of the matrix A. हर मैट्रिक्स को एक कैपिटल लेटर कैपिटल अल्फ़ाबेट के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. जिस तरह ये फर्स्ट मैट्रिक्स है इसको A अल्फ़ाबेट के थ्रू, जिस तरह ये सेकंड मैट्रिक्स है इसको B अल्फ़ाबेट के थ्रू, इसी तरह सो ऑन C D E F मैट्रिक्स को डिफरेंट अल्फ़ाबेट्स के थ्रू, कैपिटल अल्फ़ाबेट्स के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है. दिस इज मैंडेटरी. सो और नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज also written here, find the order of the following matrix. If you look here, the matrix A has 2 rows and 2 columns. So matrix A, order of the matrix A is 2 by 2. It means that there are 2 rows and 2 columns. If you look here, for the matrix B, it also has 2 rows and 2 columns, so its order is 2 by 2. मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है वो उसकी रोज बाय कॉलम होता है. पहले रोज लिखते हैं, जिस तरह इसकी 2 रोज हैं हम लिखेंगे 2 बाय, फिर इसके कितने कॉलम्स हैं 2 बाय 2. हम लिखेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इक्वल 2 बाय 2, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इक्वल 2 बाय 2. एंड इफ यू लुक हियर एट द C, it has only one row and 2 columns, so it has order of matrix C equal 1 by 2. And if we look here at the matrix T, there are 3 rows, 4 0 6, these 3 different rows horizontally, and if we look vertically there is only 1 column, so order of matrix D is equal to 3 by 1. So next, when you go for the exam you have to write a proper answer. जब भी आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपने प्रॉपर आंसर लिखना है. सो आंसर लिखने का बेस्ट वे इस क्वेश्चन का, जिसमें आपसे ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स के बारे में क्वेश्चन किया जाएगा. आप लिखोगे मैट्रिक्स A हैज़ 2 rows and 2 columns, एनी मैट्रिक्स A B C D which you have to ask in your exam. So you have to write matrix A has 2 rows and 2 columns as I have already seen in the question. So its order equal number of rows by number of columns. This multiply denotes by. So you do not need any multiplication here, just write 2 by 2. यहाँ पे आप लिखेंगे कि order of the matrix equal number of rows multiply number of columns. So you have to write just 2 by 2. सिर्फ आपने क्या लिखना है 2 by 2. So today we have discussed about what are the matrices, what are the rows, what are the columns, what are the elements in the matrices, and how can we find the order of the matrices. आज हमने देखा है कि मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स में एलिमेंट्स किस चीज़ को कहते हैं, एंड रोज किस चीज़ को कहते हैं, कॉलम्स किस चीज़ को कहते हैं, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं और इसका सोल्यूशन कैसे लिखते हैं. आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया.
कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, you have to write in the comment section. I will answer that. Thank you so much.